ऑलरेडी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर चुकी हूँ 2019 से 2020 में। मैंने नवंबर में शुरू की थी, 25 नवंबर 2019 को, जो मैंने लास्ट कर दी थी 14 फेब को, वैलेंटाइन वाले दिन, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रेविंग हो गई थी तो उस दिन मैंने लास्ट कर दी थी। इन द मिडल ऑफ दैट आई हैव लॉस्ट 9 kg इन दोज पीरियड। तो इसीलिए जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। कई लोगों को सूट करती है, कईयों को नहीं करती है, मिक्स्ड रिव्यूज है, लेकिन एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आपके हो रहे हैं और आप सोचो कि यार डॉक्टरों से भी मैं परेशान हो गई हूँ और दवाइयों से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। एक एज पे होने के बाद ना आपका दिमाग काम नहीं करता, इतने हर दिन आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलने लगती है। ये 2019 में मेरे साथ हुआ था, कभी कुछ डेली का मुझे बुखार आ रहा था, उससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसका जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर आई बटन पे डाल दूंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों के लिए वहां पे डाल दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक दिन का मैं आपको बताऊं कि एक दिन कितना इजी है, बहुत ही हसल फ्री है, इजीली आप कर सकते हो। मैंने तो 2.5 महीने की थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बैठी थी, कुछ काम कर रही थी और सुबह के भी काफी काम खत्म हो गए हैं, तो मैं सोचा क्यों ना मैं व्लॉगिंग करना शुरू कर दूं। और आजकल बस मैं रैंडम व्लॉगिंग कर रही हूँ, लिटरली नो प्लानिंग। वैसे भी मेरी पहले भी व्लॉगिंग में कोई प्लानिंग वगैरह होती नहीं थी, तो बस अभी मुझे ना मतलब गैप के मैंने कुछ कपड़े लिए थे, अभी सेल आई थी 40% या 50% कुछ सेल आई थी, तो उसमें मैंने लिए थे और इतना टाइम हो गया और मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए हैं। एक तो मैंने एक व्लॉग में पहना भी था जब मैं वहाँ गई थी, कहाँ गई थी मैं, मुरूज गई थी, तब मैंने गैप का एक स्वेटशर्ट पहना भी था। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस व्लॉग में जो है थोड़ी सी बातें करेंगे। राजमा गलाया हुआ है तो राजमा बनाएंगे। आज मैं राजमा चावल की प्लानिंग कर रही हूँ बनाने की, पहले भी बनाना था लेकिन वो रह गया, तो फाइनली आज मैं राजमा चावल बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने एक दिन वो बनाया था जो मैं दिखाना भूल गई थी, प्लांट दिखाने के चक्कर में ना मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ। और थोड़ी सी बातें करेंगे और थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग दिखाएंगे, तो बस ये सब करेंगे। और मैंने 1-2 चीज़ें नई ली हैं अपनी स्किन केयर से रिलेटेड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन में काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। एंड कल मैंने 1 डे इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, तो मैं सोचूं 1 डे इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेरी स्किन में क्या चेंजेस, मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें बताऊं मैं। तो उसका मे बी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी एक, और उसमें मैंने क्या क्या लिया, क्या क्या खाया, क्या क्या पाया, मतलब सब कुछ सुबह से लेकर रात तक जितने भी जो भी मेरी ईटिंग विंडो होती है उसमें मैंने क्या क्या किया, वो सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। बिकॉज काफी लोग डरते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने 1 डे का इसलिए बनाया है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी लग रहा है तो एक दिन जरूर करके देखना, जस्ट फील करना कि कैसी फीलिंग है ये सब करने की, ठीक है। जा तो कहीं रही नहीं है, तो इसलिए मैंने जो शॉपिंग की वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि गैप इज अ गुड ब्रांड। अगर उस पर 40-50% ऑफ मिलता है देन व्हाई नॉट, तो इसलिए मैंने परचेज कर लिया। एंड दिस इज रियली लॉन्ग लास्टिंग फॉर मी, बिकॉज मैं इसको मतलब अराउंड 5-7 साल अभी चलाने वाली हूँ। ये मैंने मतलब डेली वेयर के लिए नहीं लिए हैं, मैंने ट्रैवल वगैरह के लिए लिए हैं, या कहीं मुझे पहनना है, जैसे किसी के घर जा रहे हैं या कुछ इस तरीके से लिए हैं। मैंने घर के लिए बिल्कुल नहीं लिए हैं, या कभी मैं वीडियो शूट करूं तो उस चीज़ के लिए लिए हैं। लेकिन डेली वेयर में क्या है ना, फिर अच्छे ब्रांड्स भी खराब हो जाते हैं वही मशीन वॉश वगैरह करके, तो बेसिकली मैंने ये ट्रैवल के लिए लिए हैं। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह होती है तो उसमें ना ये इस तरीके से पूरे जो सेट है ना ये बड़े अच्छे लगते हैं। सो लेट मी शो यू। तो शॉपिंग दिखाने से पहले मैंने सोचा कि आई शुड टेक बाथ, लेकिन बाथ लेने से पहले मुझे आपको एक चीज दिखानी थी कि मैंने ये लिया है जो भी इसका फेस स्क्रब, दिस वन, लेट मी फोकस ऑन दैट।
तो ये है, और ये मैंने रिसेंटली यूज किया था। मेरी कुछ स्किन इश्यूज चल रहे थे, बहुत ज्यादा ड्राई हो गई थी एक्चुअली, एक परत सी जम गई थी मेरे स्किन पे ड्राइनेस की। तो मैंने सोचा कि मैं इंडिया गई हूँ तो डॉक्टर को दिखा लूं, लेकिन बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन और कोरोना की वजह से ना मैं विजिट नहीं करना चाहती थी हॉस्पिटल, बिकॉज वहां पे मल्टीपल लोग आते हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मुझे इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। तो इसीलिए मैंने एक दिन ना, हम लोग ग्रोसरी स्टोर गए थे तो वहां तो जाना ही था, तो मैंने ये पिक कर लिया जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया है। तो मैंने फिर ऐसे ही यहाँ आके ना जस्ट ट्राई किया और मेरी स्किन पे से पूरी वो ड्राइनेस निकल गई, वो परत निकल गई और मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको ये ट्राई करके दिखा दूँ। ये मैंने खुद अपने पैसों से लिया है जयपुर के ग्रोसरी स्टोर से, एंड दैट वाज अराउंड 205। इस पे MRP 205 है, लेकिन आई थिंक मुझे 190 या 195 का ये मिला था। और इसका जो नेट वेट है दैट इज 100 ग्राम्स। तो ये जो भी इसका है ब्लैक प्लम प्लस कुकुरकुमा करके है और विद SPF। तो ये मैंने कुकुरकुमा तो फर्स्ट टाइम ही सुना है। और ये D10 फेस मास्क, फेस स्क्रब है D10, जो मुझे सबसे ज्यादा इशू है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फेस वॉश कर लूंगी। फेस वॉश मैं आजकल कर रही हूँ ये हिमालय का नीम फेस वॉश, जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब आई थिंक 19-20 साल के थे तब से ये यूज कर रहे हैं। इसके छोटे वाले पैक्स आते थे, तो ये मैं यूज कर रही हूँ। और ये भी आई थिंक मैंने इंडिया से लिया था, हाँ 155 रुपीज का। तो क्योंकि यहाँ पे ना कुवैत में फेस वॉश बहुत ज्यादा महंगे हैं, मतलब 2 kg 2.5 के अगर आप अच्छे लो, और हिमालय के या किसके हैं, हाँ हिमालय के मैंने पहले भी लिए थे। ये भी जैसे हिमालय का मैंने फ्रूट पैक लिया है, ये कुवैत में लिया है, और इसका जो प्राइस है ना ये महंगा है, मतलब 2 kg तक आते हैं यहाँ पर। लेकिन इंडिया में अगर आप जाओ ना तो इंडिया के फेस वॉश वगैरह आपको रीजनेबल पड़ते हैं। और आई नो कि यहाँ पे जब एक्सपोर्ट होती है चीजें तो उनकी क्वालिटी भी चेंज होती है, और वो फिक्स होते हैं कि यहाँ की ही मार्केट में इसे सेल कर सकते हैं, इसलिए अरेबिक में भी लिखे होते हैं, ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। और थोड़ी सी क्वालिटी में भी आपको चेंज दिखता है। लेकिन बिकॉज आई हैव ए इंडियन स्किन, आई हैव ए इंडियन मतलब बॉडी, ये सारी चीजें मतलब इंडिया की हूँ, तो मुझे इंडियन प्रोडक्ट जो है वो आराम से सूट कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं 155 रुपए का वहां से लेकर आऊंगी। सच अ बिग ट्यूब 150 ml का है, रादर देन कि मैं यहाँ से 2 या 2.5 kg का, यानी अगर इंडिया में देखो तो 500 550 का एक फेस वॉश या फेस स्क्रब या फेस पैक मुझे पड़ता है, विच इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो तो आपको खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि मेरे साथ हो रहा था 2-2.5 साल में। लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि इंडिया जा रही हूँ तो मैं फेस वॉश स्पेशली लेकर आऊं, बिकॉज ये डेली के हैं। फेस पैक, फेस स्क्रब चलो आपने कभी कभी यूज किया, आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है, 1 साल में आपने धीरे धीरे फिनिश किया। लेकिन फेस वॉश तो मुझे हर महीने चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंडिया से ही लेकर आऊं। तो चलो पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ इसे, उसके बाद मैं फेस स्क्रब करूंगी। फेस स्क्रब के बाद जो है वो फेस पैक लगाऊंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल मेरे पास कोई क्रीम भी नहीं है, मसाज क्रीम वगैरह मैं यूज भी नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार उससे मेरे पिंपल वगैरह निकल आते हैं। तो मैं बस फेस स्क्रब करूंगी, उसके बाद फेस पैक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमारे जो पोर्स हैं वो सारे खुल जाए और स्किन जो है सूथिंग सी हो जाए। अगर स्क्रबिंग से कोई भी प्रॉब्लम होती है वो फेस पैक से सारी चीजें कवर हो जाती है। सो लेट मी यूज फर्स्ट दैट, देन अदर थिंग्स। तो मैं स्किन को पोंछूंगी नहीं, क्योंकि मुझे वेट स्किन ही चाहिए। और उसके बाद मैं लूंगी फेस स्क्रब, और ये इस तरह से व्हाइट कलर का है, जस्ट इतना ही लूंगी मैं। और बहुत ज्यादा यूज नहीं करना अगर आप डेली की तरीके से करते हो, बिकॉज वो सिर्फ पार्लर वाले करते हैं फिर बहुत ज्यादा। तो जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ लगाऊंगी, थोड़ा यहाँ, और गर्दन पे करना है तो आप गर्दन पे भी लगा सकते हैं। और इसको यहाँ से यूज नहीं करना है, यहाँ से लाइट। इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसमें दाने जो हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो ऐसा स्किन अगर आपकी सेंसिटिव है, सॉफ्ट है, तो कुछ आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, बिकॉज मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बचती हूँ, बिकॉज माई स्किन इज क्वाइट सेंसिटिव। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल भी थोड़े से बड़े ग्रैन्यूल्स हो उसमें वो यूज करूँ। तो मैं जितने भी छोटे जो होते हैं ना वो मैं देख कर लेकर आती हूँ। तो जितने भी छोटे छोटे दाने हो
दैट इज गुड फॉर योर स्किन। एंड स्क्रब का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आपको स्किन पे बहुत टाइटली करना है, क्योंकि जब हमारी छोटी एज होती है, जब हमें शुरू में बताते हैं कि अच्छा ये चीज अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि एक दिन में ही असर आ जाए। ये हम लोगों ने भी गलतियां की है, लेकिन स्क्रब जो है वो बहुत ही प्यार से आराम से करने वाली चीज है। आराम से टाइम तो अपनी स्किन को आराम से करो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं है कि आपने 10-15 मिनट के लिए लग गए। इट इज अराउंड फॉर मैक्सिमम 4 मिनट, 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 5 अगर आपको कहीं जाना है या एक दिन पहले आप कर रहे हो। लेकिन कहीं जाने से पहले एकदम मत करना, पहले ही ट्राई कर लेना। पता चला कि आपकी स्किन पे सूट नहीं हुआ और आपको पिंपल्स या रैशेस वगैरह हो गए, एज सच मुझे नहीं हुए हैं। आई हैव ड्राई स्किन, आई हैव सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव स्किन, आई हैव लिटिल बिट हाइपर पिगमेंटेशन और D10 वगैरह, टैनिंग वगैरह भी होती रहती है, बिकॉज यहाँ पे तो धूप मैं लेती हूँ दर्द वगैरह की वजह से, एंड मैं बीचेस वगैरह पे भी जाती हूँ, तो मुझे इस तरह का स्क्रब बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये मुझे सूट कर गया। थैंक गॉड कि मुझे सूट कर गया, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है स्किन प्रोडक्ट्स यूज करते समय कि मुझे वो सूट करेंगे या नहीं करेंगे। तो फोरहेड पे करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो, 2 फिंगर के बीच में, एक फिंगर इस तरीके से यूज करके, इससे फोरहेड की बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है। मेरे साइड में है जैसे टैनिंग या हाइपर पिगमेंटेशन, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा करती हूँ। आंखों के नीचे एकदम से ना करें कि घुसा के, एकदम से थोड़ा सा दूरी रखकर ही करें। और इस तरह से मेरा पूरा प्रोडक्ट जो है वो यूज हो जाता है और हाथ भी मेरे क्लीन हो जाते हैं। जस्ट मैंने ये 2 मिनट्स ही किया है, 2 to 3 मिनट्स ही किया है, हाँ, और बस दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं करना है, अदरवाइज जलन होने लग जाएगी। हमें डेड स्किन निकालनी है, दैट्स इट। अब मैं इसे वॉश कर लूंगी, उसके बाद हम लगाएंगे फेस पैक। ड्राई कर लूंगी। अब क्योंकि हमने अच्छे से स्क्रब किया है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस तरह के टॉवल में यूज करूं जिसमें कुछ ना कुछ जर्म्स हो, पहले की यूज होती हैं वो, इसलिए मैं नैपकिन यूज करती हूँ इस टाइम पे। नॉर्मली मैं टॉवल यूज करती हूँ। जब इसकी मेरी पूरी अच्छे से ड्राई हो जाती है, उसके बाद मैं फेस पैक लगाऊंगी। तो फेस पैक के लिए मैं ले रही हूँ ये बाथ एंड बॉडी का फेस पैक। ये है रिवाइटलाइजिंग क्ले मास्क विद सी स्वीट एंड बेंटोनाइट क्ले, जो मैंने फर्स्ट टाइम ही सुने हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। जस्ट लास्ट ये ब्रीथ ले रहा है, तो जस्ट थोड़ा सा मैं इसे लूंगी। ये देखो आई नहीं रहा। लेट मी जस्ट डू माय इंडियन थिंग्स। ठोक ठाक के, काट कूट के सारा प्रोडक्ट निकालना है मुझे। यस, दैट इज इनफ। तो ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। लो, मैंने आपके सामने प्रूफ किया है गाइस, सामने। और ये मैं ब्रश बताना चाहती हूँ आपको जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। ये है वेगा की, ये बहुत ही रीजनेबल प्रोडक्ट आते हैं इसके, वेगा का फेस पैक ब्रश, और ये बड़ी अच्छी निकली है। मतलब एक फेस पैक ब्रश और आती है जो पतली सी होती है, जिसमें ब्रशल्स अच्छे नहीं होते, इसके काफी थिक है, आप देख सकते हो, डेंसिटी काफी अच्छी है, बहुत अच्छे से इससे फेस पैक लगता है। आई जस्ट लव इट। और एक और आती है सस्ती सी, मतलब पता नहीं 10 रुपए की आती है, क्या है 10-20 रुपए की, वो बड़ी गंदी होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी कि पैसा सस्ता है तो वो अच्छी या बुरी से उसका मतलब नहीं है, लेकिन वो उसी रेंज के आती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन वो अच्छी नहीं होती है, उससे मतलब उससे तो लगता ही नहीं है यार, उसको मतलब करते ही रहो। तो इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया है, कुछ भी नहीं लगाना है, जस्ट ट्यूब से निकाला एंड दैट्स इट। फटाफट लगा लो इसको। मैं मिरर में देख लेती हूँ। आज मेरे ना बाथरूम में कैमरे की सेटिंग काफी अच्छी है। ये मैंने स्टैंड वगैरह नहीं लगाया। अब मैं क्या बताऊं मैंने किस किस चीज पे रखा हुआ है, ये बहुत सही है। लेकिन आपको मैं दिख रही हूँ ना बस काफी है। और जी मेरे को एक मेल भी आया था, एक मैसेज भी आया हुआ है कि कुछ गर्ल्स हैं जो अभी रिसेंटली मतलब कुवैत में आई हैं। एक दो तीन मैसेज है अलग अलग गर्ल्स के जो सालमिया में रहती हैं, और वो मेरे बिल्डिंग का एड्रेस मांग रही थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। गर्ल्स, आई नो योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हम ब्लॉग या ये सब देखते हैं तो थोड़ा सा अटैच हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ लोगों से, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिकॉज यही सारी चीजें जो है ना मुझे जोड़े हुए हैं यूट्यूब से। बिकॉज बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स भी आए थे जब यूट्यूब ऑलमोस्ट छोड़ने को थी मैं, बट
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चीजों से, जो मैं कुवैत का भी बताती हूँ, उससे हेल्प हो जाती है लोगों को या कुछ भी, और काफी लोग जुड़ गए हैं अब काफी सालों से। सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तो आप ऐसा मत समझो, मैं भी आप लोगों से उतनी ही अटैच हूँ, लेकिन ये थोड़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हो जाती है कि मैं आपको अपना फोन नंबर एंड एड्रेस नहीं दे सकती। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप प्लीज माइंड मत करना, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगी, ठीक है? प्लीज आप समझना, एज अ वुमन आई कांट, क्योंकि मुझसे फोन नंबर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जेंट्स भी काफी पूछते हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो क्यों पूछते हैं, बिकॉज उनको खुद पता होना चाहिए कि एक लेडी अपना फोन नंबर नहीं देगी। तो ये देखो हमारा फेस पैक फटाफट से लग गया है। कहीं अगर कैमरे में आपको लग रहा है कि इधर उधर हो गया है, सो आई एम सॉरी, बिकॉज मेरे जो मिरर है ना वो काफी दूर है, बट आई थिंक मैंने काफी हद तक लगा दिया है। और गले पे पूरी तरीके से नहीं लगा पाई हूँ, बिकॉज गला जो है ना वो गीला हो जाएगा फिर मेरे ये स्वेटर्स वगैरह। सर्दियों में हर काम जो है स्वेटर पहन के ही करना पड़ता है। तो जस्ट मैं इसे वेट करती हूँ, आई थिंक 5 मिनट्स में सूख जाएगा, जल्दी सूख जाता है। उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। मुझे लग रहा है ये व्लॉग काफी लंबा हो गया है, तो इसको अभी मैं यहीं फिनिश करती हूँ। हैंड टू हैंड में दूसरा व्लॉग शुरू करती हूँ जहां मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी, बिकॉज फिर 30-35 मिनट का व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं है, वो कोई नहीं देखता। तो इसलिए आई थिंक ये 20 मिनट से ऊपर का हो गया है, बिकॉज मैंने स्किन केयर में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि 13-14 मिनट तो शायद वही हो गए हैं। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत सारे 99% लोग हैं इस टाइम पे जिन्होंने बिना सब्सक्राइब के मेरे वीडियो देख रहे हैं यार। ऐसा मत करो यार, मेहनत लगती है थोड़ी सी। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहां पे मैं स्टोरीज डालती हूँ, रील्स डालती हूँ। सारे ही लिंक्स मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लिंक जो है वो मेरे चल नहीं रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक वहां पर दे दूंगी। ओके, फेसबुक पे भी फॉलो करो, इंस्टा पे भी, और यहाँ पर तो सब्सक्राइब करके ही जाना। टिल देन लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।